क्या आप घुटने के दर्द से परेशान हैं? क्या आपको नी आर्थराइटिस है और आपके डॉक्टर ने आपको घुटने बदलवाने का सुझाव दिया है? तो ये वीडियो आपकी बीमारी के बारे में है। अगर आप नी रिप्लेसमेंट के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर एल्विस बेंजामिन, सीनियर कंसल्टेंट इन ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट एक्सपर्ट फ्रॉम ग्राफिक एरा हॉस्पिटल, देहरादून। आज हम नी रिप्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। नी रिप्लेसमेंट क्या है? तो नी रिप्लेसमेंट एक ऐसी सर्जरी है जिसमें हम घुटने का जो खराब वाला पोर्शन है, जो कार्टिलेज जो घिस गया है, उसको चेंज करते हैं। हालांकि ये नॉर्मल मान्यता है कि हम पूरा घुटना जो है चेंज करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो मैं आज आपको इस मॉडल के माध्यम से कुछ समझाऊंगा। ये एक नी रिप्लेसमेंट का मॉडल है। इसमें अगर आप देखें तो ये सिल्वर वाला जो है, ये पोर्शन फीमर बोलते हैं इसको, ये रिप्लेस हुआ है। और ये नीचे वाला जो हड्डी है, इसका जो पोर्शन है वो टिबिया है, इसको रिप्लेस करते हैं। और इन दोनों के बीच में एक प्लास्टिक की एक हाई क्रॉसलिंक पॉलीमर प्लास्टिक होती है, इसको हम स्पेसर बोलते हैं, ये लगता है। तो ऊपर की फीमर की एक पोर्शन कार्टिलेज का और नीचे की हड्डी का जो पोर्शन है टिबिया का, और बीच में प्लास्टिक। सो इस पूरे सर्जरी को हम नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये सर्जरी कितने तरह की होती है? ये 2-3 तरह की हो सकती है। टोटल नी रिप्लेसमेंट, जिसमें हम तीनों हड्डियों को चेंज करते हैं। जो पेटला है, जो छोटी वाली नी कैप जिससे बोलते हैं, उसको चेंज करते हैं, फीमर को चेंज करते हैं, और टिबिया के पार्ट को चेंज करते हैं। इसको टोटल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। फिर पार्शियल नी रिप्लेसमेंट होता है, जिसमें सिर्फ एक साइड के पोर्शन जो ज़्यादा घिस गया है, हम उसको चेंज करते हैं। और उसी का एक तरह होता है यूनिकॉर्नेलर, मतलब जो फीमर है उसका एक पोर्शन अंदर वाला या बाहर वाला, उसके एक पोर्शन को चेंज करते हैं। ये तो 3 तरह के रिप्लेसमेंट होते हैं। किस तरह के हम इम्प्लांट यूज़ करते हैं? आजकल मार्केट में बहुत ही अच्छी वैरायटी के इम्प्लांट्स आते हैं। कुछ इंडियन मेड होते हैं, कुछ इम्पोर्टेड हैं। जो उनका मटेरियल होता है वो क्रोमियम कोबाल्ट एलॉय होता है मोस्टली। अगर आप और अच्छा इम्प्लांट यूज़ करते हैं तो फिर उसमें टाइटेनियम वैरायटी का इम्प्लांट आता है। और कुछ इम्प्लांट्स जो होते हैं वो मिक्स्ड होते हैं, यानी कि ऊपर वाली जो बड़ी हड्डी है फीमर में, उसमें एलॉय लगता है, COCR यानी क्रोमियम कोबाल्ट का एलॉय लगता है। और नीचे वाला जो टिबिया में जो इम्प्लांट लगता है वो टाइटेनियम का लगता है। और बीच में प्लास्टिक की जो हाईली क्रॉस लिंक पॉलीमर स्पेसर होता है वो लगती है। ठीक है। और जो नॉर्मल बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है डॉक्टर से जब पेशेंट्स कंसल्ट करते हैं कि नी रिप्लेसमेंट की लाइफ कितनी होती है। तो अकॉर्डिंग टू बुक्स और हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कम से कम 20-25 साल लाइफ होती है एक नी रिप्लेसमेंट के सर्जरी के बाद। अगर अच्छे से रखा गया हो, अगर पेशेंट को और भी बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैनेज अच्छे से किया जाए, इन्फेक्शन कंट्रोल रहे, तो एटलीस्ट 25-30 ईयर्स एक नी रिप्लेसमेंट का इम्प्लांट अच्छे से लास्ट करता है। नॉर्मली इसका वर्कअप और इसका रिक्वायरमेंट जो ये है कि ग्रेड 3 ग्रेड 4 आर्थराइटिस होनी चाहिए। डॉक्टर आपके एक्सरे या MRI को देख के आपको नी रिप्लेसमेंट का सजेशन देंगे। उसके बाद पेशेंट को हम प्री ऑप वर्कअप के लिए भेजते हैं, जिसमें जो है रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चेकअप्स भी होते हैं, जैसे ECG, इको या कार्डियक ओपिनियन। अगर पेशेंट को हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो वो वेल कंट्रोल्ड होना चाहिए। ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो वो भी वेल कंट्रोल्ड होनी चाहिए, या जिसका मतलब है कि ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल होना चाहिए। उसके बाद हम पेशेंट को जो है प्री एनेस्थीसिया क्लिनिक भेजते हैं। वहाँ पे वो एक बार चेकअप करते हैं और देखते हैं कि और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, और पेशेंट जो है सर्जरी के लिए फिट है कि नहीं। दूसरा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें देखना पड़ता है कि पेशेंट अगर सिर्फ एक घुटना कराना चाहता है या 2 घुटना कराना चाहता है। अगर पेशेंट फिट है और उसको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है और एनेस्थीसिया साइड से अगर फिट है, तो हम दोनों घुटने एक साथ चेंज करने का प्लान कर सकते हैं। पोस्ट ऑप पीरियड यानी कि सर्जरी के बाद का जो पीरियड होता है, उसमें हम नेक्स्ट डे से ही एक्सरसाइजेज शुरू कर देते हैं। पेशेंट को बैठाते हैं, नेक्स्ट डे उसको वॉकर के थ्रू खड़ा करते हैं, उसको चलाने की कोशिश करते हैं, और नेक्स्ट डे के एंड तक हम उसको चलाना स्टार्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉकर। वॉकर के साथ पेशेंट जो है 10 to 12 डेज़ या 14 डेज़
तक चलता है। उसके बाद अपने आप जब जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो 10 से 12 दिन में सर्जरी के बाद पेशेंट अपना वॉकर खुद ही छोड़ देता है। पेशेंट को करीब 1 महीने तक फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें घुटने की जो मांसपेशियां हैं उनकी ताकत बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइजेज वगैरह हैं वो सब सिखाई जाती हैं। कैसे चलना है वो सिखाया जाता है, कैसे सर्जरी के बाद घुटने का ख्याल रखना है, वो सब चीज़ें सारी समझाई जाती हैं। ये सारी सुविधाएं जो हैं हमारे हॉस्पिटल यानी कि ग्राफिक एरा हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी हमारे यहाँ पैनल्स में, गवर्नमेंट के पैनल जैसे CGHS और आयुष्मान, कैशलेस और बाकी मेजर इंश्योरेंस पैनल सब में कवर्ड है। थैंक यू सो मच।